ना मैं तुमसे प्यार करूं। ओ मेरे ढोल सजना मैं तो से प्यार करूं, हर पल मैं तेरा ही इंतजार करूं। तो आजा लेके आजा अब तो डोली और बारात, बना के दुल्हन ले चल सजना मुझको अपने साथ। अब तो आजा साजना ये है तेरा इंतजार। सावन आया बादल छाए, बुलबुल चहके फूल खिले, आने वाले सब आए हैं, आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कब आओगे? कमलेश्वरी जी बहुत सीधा साधा गाना दे रहा हूँ, बहुत छोटा गीत दे रहा हूँ, बहुत छोटा नन्हा सा धुन बिल्कुल जानी पहचानी, बड़ी मस्ती में आप गाओगे। और क्या गीत को सुनना। सनकादि ऋषियों द्वारा जब है श्राप मिल गया, सनकादि ऋषियों द्वारा जब है श्राप मिल गया, तो जयवा विजय को अत्यधिक संताप मिल गया। जय और विजय कहने लगे भगवान दुख दहो, अभिशाप मुक्त हो में हम उपाय कुछ कहो। तो भगवान बोले तारने हम आएंगे स्वयं, हर जन्म में बंधन विकट छुड़ाएंगे स्वयं। हिरण्याक्ष हिरण्याकश्यप को जब मार दिया है, तो रावण व कुंभकर्ण का तन धार लिया है। साकेत में रघुवंश की पीढ़ी गुजर रही, रावण की आत्मा पर तब क्या क्या गुजर रही। भगवान ने वचन तो दिया कि ऐ जय विजय तुम्हें श्राप मिला सनकादिक ऋषियों के द्वारा, जाओ मेरे द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। उद्धार कब होगा? जब 3 बार भगवान के हाथों मारे जाओगे। हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष को मार दिया। जब वही रावण कुंभकर्ण के रूप में जन्मे, इंतजार कर रहे हैं कि कब प्रभु आए, कब मेरा संहार करें। काफी समय बीत गया तो रावण कहने लगा, क्या समझते रहो भाई। रावण कहने लगा क्या हे प्रभु, हे प्रभु कितनी पीढ़ियां रघुवंश की है बीत गई, कितनी पीढ़ियां रघुवंश की है बीत गई। क्या प्रतीक्षा की घड़ियां प्रभु जीत गई। अरे वचन आपका अन्य कहीं पर भटक के ना रह जाए, प्रभु दूसरे जन्म की मुक्ति लटक के ना रह जाए। कहीं आप भूल तो नहीं गए? रघु भी आजीवन इस मन
परेशान क्यों है? कि रघु भी आए, आज भी आए। रघु आ गए, राजा आज का जन्म हो गया। अरे रघु भी आए, आज भी आए, और आज नंदन भी आए हैं। लेकिन प्रभु चिंतित क्यों हो? कि दशरथ निसंतान अभी तक, दशरथ निसंतान अभी तक, प्रभु जी तुम कब आओगे? रावण चिंतित इसीलिए है, रघु भी आए, आज भी आए, आज नंदन भी आए, लेकिन दशरथ निसंतान अभी तक, प्रभु जी तुम कब आओगे? श्रवण के माता पिता से श्राप मिला। पुत्रेश यज्ञ के द्वारा 4 भाइयों का जन्म हो गया अयोध्यापुरी में, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम जी का जन्म हो गया, सीता स्वयंवर में राम रावण का आमना सामना भी हुआ। तब रावण सोच रहा है कि कहां अयोध्या और कहां लंका। अब लंका में प्रभु राम को कैसे बुलाऊं? विचार कर रहा है रावण। कि सत्य प्रण का प्रमाण आज पा ही गए। कि सत्य प्रण का प्रमाण आज पा ही गए। अरे प्रभु साकेत आए, मिथिला आ ही गए। शंका मिटाने को प्रभुवर लंका में होगा आना, तो मुक्ति पिटारी इस सीता को भी है हमें बुलाना। रावण विचार कर रहा है क्या? तो लंका लाने की खातिर क्या करना है व्यवहार। हे प्रभु, हे कौशल आए, मिथिला आए, अब लंका में आना है। अरे हरि तुम्हारी सीय हरूंगा। अरे प्रभु जी तब तुम आओगे। जोड़ता हूं। वाह प्रभु तब तुम आओगे, पहले कब तुम आओगे? तब तुम आओगे। और भजन न होई तामस देहा, भक्ति मार्ग के द्वारा मैं आपको नहीं पा सकता, इसलिए बैर कर लिया। भाव विपरीत है प्रभु जी खैर नहीं। कि भाव विपरीत है प्रभु जी खैर नहीं। भक्ति भावना नहीं तो प्रबल बैर सही। कि प्रबल बैर भी अटल भावना मन में सदा अटल हो, और
प्रभु तुम्हारे तीक्ष्ण बाण से मुखरित शशिराज कमल हो के भक्ति नहीं कर सकता हूँ तो ठानूंगा अब हे प्रभु लंका में हनुमत आए अंगद आए और लक्ष्मण रण में आए हैं, लेकिन अरे मुक्ति हमारी तब होगी बस प्रभु जी जब तुम आओगे। लेकिन कब तुम आओगे प्रभु जी तब तुम आओगे, लेकिन जब तुम आओगे। बोले विश्वकर्मा जी महाराज की। और प्रथम चक्र मेरी तरफ से हुआ, पुनः आ रही है हमारे बेहतरीन जवाब सवाल के साथ में कमलेश्वरी। हमारे जो भी कलाकार आए उनसे मेरा निवेदन है, यदि आप एक गीत में पूरी रामायण खत्म कर देंगे तो जवाबी नहीं होती है, ये जवाबी नहीं होती है। आपने एक गीत में 30 मिनट के गीत में आपने पूरी रामायण खत्म कर दी, ये जवाबी नहीं होती है, क्योंकि ये कुठौन नगर बुद्ध जीवियों का नगर है। आप इसे ध्यान रखें इस बात का। आप यहाँ बिल्कुल ये मत समझे कि यहाँ जो श्रोतागण बैठे हैं बिल्कुल बेवकूफ हैं। आपने अपने गीत में 25 मिनट गीत में पूरी रामायण खत्म कर दी, ये सवाल जवाब नहीं होता है। आपको केवल 2-2 मिनट का टाइम मिलेगा, आप 2 मिनट का कहिए, वो 2 मिनट कहें, तब जवाबी होती है। और इसी क्रम में ये 101 रुपए अरुण कुमार जी शर्मा मालपुर की ओर से, 51 रुपए मस्ताना चाट भंडार कुठौन की ओर से, 51 रुपए मुकेश जी कारीगर रूरा जैतिया की ओर से, 11 रुपए हमारे भाई सरदार सिंह जी ड्राइवर निजामपुर की ओर से, 11 रुपए अमित जी निजामपुर की ओर से, 101 रुपए हमारे भाई रामकरण जी यादव प्रधान लाहौर कनार की ओर से, 101 रुपए पुनः मैं बोल रहा हूँ रामकरण जी यादव प्रधान, इनका बहुत बड़ा नाम है। ये 101 रुपए धनराशि बहुत कम है हमारे प्रधान जी के लिए। चलो कोई बात नहीं, पुनः 101 रुपए प्रवेश चौधरी मिस्त्री नवासी की ओर से, और 101 रुपए ब्रजमोहन जी शर्मा फौजी कनौत की ओर से भगवान के चरणों में दिए गए हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं आप इन पर हमारी हमेशा अपनी दिव्य दृष्टि बनाए रखें। और मेरा कलाकारों से पुनः निवेदन है, ऐसे ये जवाबी नहीं होती है, ना ही सामने वाला कलाकार बगल में खड़ा हुआ है। आपने 40 मिनट पूरी होने को तो तमाम सारी बातें हो गई हैं जो पहले चक्र में नहीं होने चाहिए, लेकिन आइए सुने। चांटी बढ़ाइए भैया, माइक की ढोलक की चांटी बढ़ाइए, ये स्लो ना हो, इतना ध्यान रखिएगा। कहना है कि गमों की आंच में आंसू उबाल कर देखो तो बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो। अरे तुम्हारे दिल की कसक जरूर कम होगी,
किसी के पैर का कांटा निकाल कर देखो। कहना है कि गमों की आंच में आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो, तुम्हारे दिल की कसक जरूर कम होगी, किसी के पैर का कांटा निकाल कर देखो। अरे अब तो आजा साजना, फूल खिले, ओ आने वाले सब आए हैं, आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कब आओगे, लेकिन तुम कब तुमसे प्यार कर। क्या बात है? बढ़िया गीत दादाजी हमारे बढ़िया समाने दादाजी की ओर से आया है और कहा गया है, तीन बातें गीत में चल रही हैं। प्रभु तुम कब आओगे, तुम तब आओगे और तुम जब आओगे। क्या बात है बेटा? आदरणीय दादा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हेलो हेलो, तीन बातें आपके गीत में चल रही हैं, जब आओगे, कब आओगे, कब आओगे। आदरणीय दादा सुनिएगा। हेलो 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 हेलो, आदरणीय सुनिएगा गीत को। चलो बेटे। केवट भगवान नाम के इंतजार में है, इंतजार कर रहा है और सोच रहा है क्या क्या? क्षीर सिंधु के बसैया में इंतजार करूं। क्या हो, क्या बात है? क्या बात भैया, थोड़ा चाटी बढ़ा दो। क्या बात बेटे? वाह, क्या बात है? शाबाश शाबाश शाबाश। आदरणीय दादा, क्षीर सिंधु के बसैया में इंतजार करूं। अब प्रभु दिन रात सदा ही मैं पुकार करूं, और मुझे तो लगता है प्रभु अरे नीच जाति में पैदा हुआ मैं, क्या कसूर यही मेरा, के नीच जाति में पैदा हुआ मैं, कसूर यही क्या मेरा। अरे जो ना प्रभुवर अब तक मैंने दर्शन पाया तेरा। तो प्रभु
आदरणीय भैया केवट कहने लगा क्या क्या बड़े वशिष्ठ जी आए गौतम जी आए परशुराम अवतार हुआ। और जब भगवान परशुराम का अवतार हो गया तो प्रभु आपने कहाँ देर लगाई है? क्या बात है? कहा क्या? क्या बड़े जान हमारी जाएगी प्रभुवर, जान हमारी जाएगी प्रभुवर, क्या तुम तब यहाँ आओगे? क्या तुम तब यहाँ आओगे? आदरणीय जनमानस एक प्रयास और सुनिए, एक छोटा सा टुकड़ा। और भगवान राम की एक भक्त और दिखा रही हूँ आपको, सुनिएगा। सुनाइए। अरे बचपन भी गया और ये जवानी भी गई, माता शबरी की। भगवान राम की अनन्य भक्त है, निस दिन भगवान की राह तकते हुए गलियां सजाए रखती है, करती है क्या? के बचपन भी गया और जवानी भी गई, और प्रभु अरे वृद्धापन की आनिशानी गई। अब तो वृद्धापन आ गया है, लेकिन प्रभु अरे कारण क्या है प्रभु जी जो तुम, के कारण क्या है प्रभु जी जो तुम अब दर्शना दिए हो? के नीच जाति में जन्मी शायद मनसा पूर्ण किए ना, अरे नीच जाति में जन्मी शायद मनसा पूर्ण किए। तो प्रभु मेरे गुरुवर ने तो आदेश दिया था कि आप यहीं आएंगे, मेरी कुटिया में आएंगे। तो प्रभु जी गुरु ने बताया जब से मुझको, गुरु ने बताया जब से मुझको, तब से है इंतजार हो। तो प्रभु कहा माता सबरी ने क्या बड़े के गंगा आई यमुना आई सरयू का विस्तार हुआ, लेकिन हे प्रभु हे रघुवर जान हमारी जाएगी प्रभु, जान हमारी जाएगी प्रभु, क्या तुम तब यहाँ आओगे? हे प्रभु जब ये मेरे प्राण निकल जाएंगे तब आओगे क्या? जान हमारी जाएगी प्रभु, क्या तुम तब